Hi everyone. Today we are going to cover chapter number 5 of your book Flamingo जिसका नाम है Indigo by Louis Fisher. So about the author, अगर हम author की बात करें Louis Fisher, he was very closely associated with महात्मा गांधी. तो इसीलिए ये जो पूरा चैप्टर है ये एक एपिसोड है अबाउट इंसिडेंट्स जो महात्मा गांधी की लाइफ में हुए. सो दिस पर्सन द ऑथर लुइस फिशर वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड इसीलिए लुइस फिशर ऑल्सो स्पेंट 1 होल वीक इन गांधी जीज आश्रम और वहाँ पर उन्होंने उनसे रोज़ 1-1 घंटा निकाल कर उनसे बात करी, उनसे उनके बारे में जाना. एंड अगेन ही रोट अ बुक जिसका नाम था 7 डेज विद द महात्मा. उस बुक में उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब करा वो था सारा गांधी जी के बारे में, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, वो कैसे अपना पूरा दिन बिताते हैं और आश्रम की लाइफ कैसी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी उस बुक में लिखी. एंड दिस चैप्टर इंडिगो, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर भी एक एक्सट्रैक्ट है. इट्स एन एक्सपर्ट जिस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उस बुक का एक छोटा सा पोर्शन है या एक छोटा सा एपिसोड है जो कि दिखाया गया है इस चैप्टर में इंडिगो में. लेट्स जस्ट रीड अबाउट द ऑथर. लुइस फिशर was born in Philadelphia. He served as a volunteer in British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for the European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. So, ये जो book है The Life of Mahatma Gandhi, this is a description basically या फिर एक biography है महात्मा गांधी के बारे में. And the author of this book is also Louis Fisher. How inspired he was from Mahatma Gandhi and his life and how he led the war for independence. वो इस पूरे इंसिडेंट से इतने इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने उन पर एक बुक लिख डाली. एंड उस बुक में वो बहुत ही टचिंग वे में सारा डिस्क्राइब करते हैं कैसे महात्मा गांधी थे, उनके थॉट्स क्या होते थे, एवरीथिंग, बिकॉज ही has spent days with Mahatma Gandhi and he also stayed in his ashram during his visit to India. तो ये था हमारा ऑथर के बारे में जो हमने बात करी. अब अगर हम बात करते हैं इस थीम की, सो द थीम ऑफ दिस चैप्टर इंडिगो, इट इज़ basically about the leadership that is shown by Mahatma Gandhi to secure justice for जस्टिस फ्रॉम द ऑप्रेस्ड पीपल और अपने इंडिया को कैसे उन्होंने लीड करा फ्रीडम की तरफ. ऑल्सो इट डिस्क्राइब्स और मेंशंस और हाईलाइट्स अबाउट द टर्म्स लाइक सिविल डिसोबीडियंस, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये सब चीज़ें जो उन्होंने प्रीच करी थी अपने टाइम में, उस सब के बारे में इस चैप्टर में बात करी गई है. So this chapter also touches upon the point कैसे सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं थे जिन्होंने इंडिया को फ्री करवाया, बट द मासेस जिन्होंने उन्हें सपोर्ट करा पूरा, जिन्होंने उनका साथ एंड तक नहीं छोड़ा, जो उनके साथ चलते गए, वो पूरा मास और ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने उनके अंदर बिलीव करा, उनकी लीडरशिप में बिलीव करा और उनका पूरी तरह से साथ दिया. तो उन लोगों का भी उतना ही हाथ था फ्रीडम मूवमेंट में जितना कि महात्मा गांधी का. सो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स अबाउट दोज सम ऑफ द एपिसोड्स जो विच वर अ पार्ट ऑफ द जर्नी टूवर्ड्स फ्रीडम ऑफ इंडिया. तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रीडम मूवमेंट की, कुछ एपिसोड्स क्या क्या हुआ था, व्हाट लेड टू inspiring people, या what led to people coming together to support Mahatma Gandhi. So I think enough of the description, या मैंने आपको एक good background दे दिया है स्टोरी के बारे में. Now we can just straight away move on to the story. All right.
When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. So जैसा कि मैंने आपको बताया, लुइस फिशर जो है वो अपने इंडिया विजिट पर आए और वो उनके आश्रम में रुके. आश्रम का नाम क्या है? सेवाग्राम आश्रम. कहाँ पे है? इन सेंट्रल इंडिया. ही सेड मतलब यहाँ पे ही जो है वो महात्मा गांधी है. तो उन्होंने बोला, महात्मा गांधी सेड, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ जिसकी वजह से मेरे अंदर इतना उत्सुकता हुई इंडिया को फ्री करवाने की, या मेरे अंदर वो जागरूकता आई कि मैं अपने देश को, अपने लोगों को फ्रीडम दिलवाऊँ, मैं उनको इस ऑपरेशन से छुटकारा दिलाऊँ. सो फर्स्ट विजिट ऑथर की कब थी, या नरेटर की फर्स्ट विजिट थी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम. ठीक है, गांधी जी के आश्रम में जब ऑथर ने, लुइस फिशर ने सबसे पहले उन्होंने विजिट करा, तो गांधी जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो ये गांधी जी के वर्ड्स थे, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश. इट वॉज इन 1917. तो अब कहानी जो है वो बैकडेट पर जा रही है इन 1917 की. और यहाँ तक जितनी बात हुई है वो गांधी जी ने बस उनको इतना कहा है, आई विल टेल यू, मतलब वो खुद बताएंगे क्या क्या उनके साथ चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे उन्होंने उनको हैंडल करा. ओके. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. ही पूरी स्टोरी में जहाँ जहाँ ही वर्ड का यूज़ हो रहा है वहाँ सब जगह गांधी जी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये स्टोरी में लुइस फिशर जो कि नरेटर हैं या जो कि ऑथर हैं, ही इज़ टॉकिंग अबाउट गांधी जी. वो गांधी जी के बारे में और गांधी जी ने कैसे मूवमेंट लीड करी, इस सब के बारे में हमें बताना चाह रहे हैं. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2301 delegates, 2301 delegates थे, and many visitors, और बहुत ही ज़्यादा visitors थे जो सिर्फ देखने आए थे. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me, looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. तो कैसे एक पेजेंट आया उनके पास, जब वो ड्यूरिंग, हमें क्या बताया गया, 1916 के बारे में बात हो रही है. 1916 में वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन अटेंड करने गए थे, और ये कहाँ गए थे? लखनऊ में. वहाँ पर इतनी सारी जनता मौजूद थी, वो पूरी जो कन्वेंशन है वहाँ बहुत सारे डेलीगेट्स, मतलब जो एक्चुअली उस कॉन्फ्रेंस में या उस कन्वेंशन में पार्ट ले रहे हैं उन्हें डेलीगेट्स कहते हैं. तो 2301 डेलीगेट्स थे उस कन्वेंशन में, और बहुत ज़्यादा तादाद में विजिटर्स थे. सिर्फ जो लोग सिर्फ स्पेक्टेटर्स कह सकते हैं उन्हें, या जो सिर्फ देखने आते हैं और देशों से, या फिर उसी देश के लोग इकट्ठा होकर सिर्फ देखने आते हैं, उन्हें हम विजिटर्स यहाँ पे कहा जा रहा है. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, वो कहता है, गांधी रिकाउंटेड, मतलब गांधी जी अपना उस टाइम का इनकाउंटर याद कर रहे थे. वो कुछ एक अपनी पुरानी एपिसोड बताना चाह रहे थे, या उन्हें याद है अभी भी कि गांधी रिकाउंटेड, अ पेजेंट केम अप टू मी. वो कहते हैं मेरे पास एक पेजेंट आया था. पेजेंट मतलब एक फार्मर जैसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा वीक हो और बहुत गरीब हो. अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमैशिएटेड. एमैशिएटेड का मतलब क्या होता है? लीन, थिन मतलब पतला, पुअर मतलब गरीब. तो वो कहता है एक आदमी आया मेरे पास, या एक पेजेंट आया, एक फार्मर आया मेरे पास, वो इंडिया के जैसे बाकी सब फार्मर्स दिखाई देते हैं. कैसे दिखाई देते हैं उन्होंने बताया है हमें, वो बहुत ही पतले होते हैं, गरीब होते हैं. ऐसी ही डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी उस पेजेंट की जो उनके पास आया. तो उस पेजेंट का नाम था राजकुमार शुक्ला.
तो हम लोग इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट लोगों के नाम हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें बाद में रिवाइज करते टाइम आसानी हो. सो आई जस्ट मेक अ नोट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट names that are used in the chapter. सो फर्स्ट नेम जो हमने इनकाउंटर करा वो है राजकुमार शुक्ला. राजकुमार शुक्ला हमारे पेजेंट हैं फ्रॉम चंपारण. तो ये हो गया हमारा पहला नाम. ही वो रिकॉल कर रहे थे, गांधी जी याद कर रहे थे कि कैसे उनके पास चलकर एक पेजेंट आया था और उसने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा. उसने सीधा जाकर उनको बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ. और उसने स्ट्रेट अवे उनको एक ऑर्डर दिया. कहाँ एक पेजेंट जिनका मुंह भी नहीं खुलता है किसी और के सामने, जो अपने आप को इतना छोटा समझते हैं, वहीं वो जाकर महात्मा गांधी जी से सीधा उनके मुंह पर उन्होंने ऐसे बोला कि मैं चाहता हूँ आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए. गांधी had never heard of that place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. अब गांधी जी ने कभी भी चंपारण जैसी जगह का कभी नाम नहीं सुना था. तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है कि चंपारण एग्जैक्टली है कहाँ पर. सो चंपारण जो है वो है फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. मतलब हिमालयाज के फुट हिल्स में है, नियर मतलब नेपाल के किंगडम के पास में. तो ये लोकेशन हमें बता दी गई है कि चंपारण एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है. और गांधी जी ने कभी भी चंपारण जैसी जगह का नाम भी नहीं सुना था. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." So यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पूरी डिस्क्रिप्शन के दौरान या इस पूरे जो उनका हालात थे वहाँ पर चल रहे थे चंपारण में, राजकुमार शुक्ला ने ओनर्स लिया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं बाकी सबके बिहाफ पर जाकर बात करूँगा किसी से, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुका था जो उन फार्मर्स के साथ या जो उन पेजेंट्स के साथ वहाँ पर जैसा उनके साथ अत्याचार हो रहा था, वो उस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था. और यहाँ पे लिखा गया है किसी ने उनको बोला यू शुड स्पीक टू गांधी. तो इसीलिए वो गांधी जी को ढूंढते हुए उनकी एनुअल नेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन तक पहुंच गया. तो यहाँ पे बताया गया है कि चंपारण में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उन्हें गांधी जी को चंपारण बुलाना चाह रहा है. बैकग्राउंड क्या दे रहे हैं, चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. सो शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं वो एक अग्रीमेंट पे काम करते हैं. वो ऑलरेडी जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके अंडर, उन लैंडलॉर्ड से उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा पोर्शन लिया होता है, उन्हीं पे वो खेती करते हैं और उनकी लैंडलॉर्ड्स को उनको एक रॉयल्टी देनी होती है या उनको एक फ़ीस देनी होती है, चाहे वो पैसों के टर्म्स में हो, चाहे वो क्रॉप जो सारा ग्रो करते हैं वही क्रॉप का कुछ हिस्सा उन्हें लैंडलॉर्ड्स को देना होता है. तो ऐसा था शेयर क्रॉपिंग का पूरा ये प्रोसेस या अरेंजमेंट.
तो वो बताता है चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो जितने भी फार्मर्स हैं चंपारण में, जितने भी ये सारे, उनका काइंड ऑफ ये इनकम सोर्स का यही था कि वो शेयर क्रॉपिंग करते थे या वो शेयर क्रॉपिंग फार्मर्स थे। तो चंपारण का बैकग्राउंड हो गया, उनके लोगों का बैकग्राउंड हो गया। अब राजकुमार शुक्ला का बताया गया है कि वो भी उनमें से एक था, वो भी मतलब एक शेयर क्रॉपिंग अग्रीमेंट पे काम करने वाला एक पेजेंट था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। ही वॉज इलिटरेट मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटर्मिन्ड। अब डिटर्मिनेशन का हमें कैसे पता चलता है? उनकी राजकुमार शुक्ला की डिटर्मिनेशन हमें सबसे पहले पता चलती है उस बात से जब वो स्ट्रेट अवे आके गांधी जी को अप्रोच करके बोलते हैं आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। साफ सीधे शब्दों में वो उनसे सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है वो कितने ज़्यादा डिटर्मिन्ड होंगे, या कि वो इतनी दूर चलकर लखनऊ तक आए और लखनऊ में उन्होंने गांधी जी को स्ट्रेट अवे मिलकर ऐसे बोला। तो राजकुमार शुक्ला के बारे में हमें क्या पता चलता है कि राजकुमार शुक्ला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उनकी हालात जो वहाँ पर शेयर क्रॉपिंग के हालात थे, शेयर क्रॉपिंग पेजेंट्स के जो हालात थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और अब वो परेशानी को सुलझाने के लिए उन्हें किसी ने बोला कि यू शुड स्पीक टू गांधी। तो वो गांधी जी को ढूंढते चले आए। He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar and somebody had probably said speak to Gandhi. Again तो हमें बताया जा रहा है वो राजकुमार शुक्ला का पर्पस क्या था गांधी जी को बुलाने का चंपारण। पर्पस ये था कि वो उन्हें शिकायत लगाने आए थे। कंप्लेन मतलब शिकायत लगाने आए थे अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम। लैंडलॉर्ड सिस्टम मैंने आपको बताया अभी क्या होता है इन बिहार। तो बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसकी वजह से जो शेयर क्रॉपिंग पेजेंट्स के साथ जो इनजस्टिस हो रही थी, जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उन लोगों के साथ, वो उन सब के बिहाफ पर गांधी जी से बात करने आया था। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to the other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. So you see कैसे वो पीछे पड़ा रहा। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पीछे पड़ गया कि नहीं आप मेरे साथ चंपारण चलो। तो गांधी जी ने उसको मिलते ही, जब वो उनको लखनऊ में मिला सबसे पहली बार, गांधी जी ने मिलते ही क्या बोला कि मेरे पास तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, मुझे ये जगह जाना होता है या आई एम बुक्ड फॉर दिस मच टाइम। तो क्योंकि गांधी जी थ्रू आउट इंडिया अपने विजिट्स करते थे तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ही वॉज कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब गांधी जी पहले से ही बुक्ड थे, उन्हें कुछ एरियाज थे इंडिया के जहाँ पे उनको अपनी विज़िट करनी थी। तो शुक्ला ने क्या किया, उसने वहीं पे अपने घर नहीं लौटा, वो उन्हें हर जगह जहाँ जहाँ गांधी जी ने अपनी विज़िट करी वहाँ वहाँ उनके साथ उसने उनको कंपनी दी, वो उनके साथ साथ ही गया। ये सब सारी अपॉइंटमेंट जब गांधी जी की ख़त्म हुई तो गांधी जी अपने आश्रम वापस लौटे अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में भी उन्होंने, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को फॉलो करा। अब गांधी जी इतना देखकर वो इतना इम्प्रेस हो गए कि कैसे एक इंसान इतना ज़्यादा चाहता है कि गांधी जी चंपारण आए। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ उनके साथ बुरा हो रहा होगा या उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ बीत रहा होगा कि वो इतना परेशान है और इतना ज़्यादा मदद के लिए भूखा है। सो ही वॉज हेल्पलेस, दैट इज़ वाई ही केम टू गांधी जी फॉर हेल्प। तो इसीलिए यहाँ लिखा है वो दोबारा से डिटर्मिन्ड। एक और हमें चीज़ पता चलती है, कौन सी चीज़ से हमें पता चलता है कि राजकुमार शुक्ला वॉज सो डिटर्मिन्ड और ही वॉज सो इमैशिएटेड।
कैसे कि जब वो यहाँ पर लिखा है फिक्स अ डेट, कहता है फिक्स अ डेट, तो वो बहुत ज़्यादा नीड के साथ, बहुत उन गरीब आंखों के साथ गांधी जी को देखकर कहते हैं कि प्लीज़ एक डेट फिक्स करो और मेरे साथ चलो। तो गांधी जी इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं राजकुमार शुक्ला की टेनासिटी, मतलब टेनासिटी, दिस वर्ड टेनासिटी मीन्स फर्मनेस। फर्मनेस मतलब वो जैसे अड़ा हुआ है अपनी ज़िद पर कि नहीं आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। वो इतना अड़ गया अपनी ज़िद पर राजकुमार शुक्ला कि वो गांधी जी इतने इम्प्रेस हो गए कि तो गांधी जी फाइनली उसको एक डेट देते हैं। डेट कैसे देते हैं, वो उसको कहते हैं कि मैंने कलकत्ता जाना है इस तिथि को, तो आप मुझे वहाँ आकर मिलें और मुझे अपने साथ चंपारण लेकर जाएं। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. So you see again उसकी determination, third point क्या हमें पता चलता है कैसे वो determined था। जिस डेट को गांधी जी ने उसको बोला था मुझे कलकत्ता में मिलो और मुझे वहाँ से पिक करो और मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलूँगा, तो राजकुमार शुक्ला वो डेट मिस ही नहीं कर सकता था किसी भी कीमत पर। वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसे गांधी जी ने एग्जैक्टली बोला था। वहां उसने गांधी जी का इंतज़ार किया और ये पूरा एपिसोड उसके भी बहुत महीनों बाद की बात है कि गांधी जी ने जब आश्रम से अपने कलकत्ता की उसको डेट बताई, वो डेट बहुत महीनों बाद की थी। तो शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। हॉन्चेस का मतलब होता है पर्सनस बॉटम या फिर टॉप ऑफ हिज लेग्स, मतलब वो अपने ऐसे जैसे बैठते हैं पेजेंट्स या हम जैसे फोटोज़ में देखते हैं कि सिर्फ वो अपने पैरों के सहारे बैठे होते हैं जब कोई कुर्सी नहीं होती, उसी प्रकार वो राजकुमार शुक्ला बैठा हुआ था। So months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. So यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही गांधी जी फ्री हुए उन दोनों ने ट्रेन बोर्ड कर ली पटना के लिए। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. तो राजकुमार शुक्ला सबसे पहले उनको लेकर जाता है एक लॉयर के पास। लॉयर का नाम राजेंद्र प्रसाद। तो आई एम जस्ट नोटिंग डाउन हिज नेम ऑल्सो, राजेंद्र प्रसाद। वो कौन था, एक लॉयर एंड हु लेटर बिकेम, सी यहाँ पे लिखा है लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया। ओके, सो ये था हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसके बारे में बात करी गई जब वो जाते हैं उस लॉयर के घर। लॉयर का नाम राजेंद्र प्रसाद। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla was a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो उनके घर गया
तो वो तो टाउन में नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन जो उनके सर्वेंट्स थे उन्होंने, क्योंकि वो लोग पहचानते थे राजकुमार शुक्ला को। योमैन यहाँ पे मतलब है, योमैन का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा जेंटल फार्मर, या फिर जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो और जो अपने मास्टर की बात मानता हो, वैसा फार्मर। But the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. तो वो सब सर्वेंट्स पहचानते थे राजकुमार शुक्ला को, कैसे? क्योंकि राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद को भी बहुत ज़्यादा पेस्टर मतलब प्रेशराइज करता रहता था कि आप इंडिगो फार्मर्स की, इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की मदद करो। तो वो सब लोग वाकिफ़ थे कि कौन ये राजकुमार शुक्ला है और ये क्यों आया होगा उनके घर। तो क्योंकि वो सर्वेंट्स सब पहचानते थे उसको, इसीलिए वो उसे रुकने देते हैं उनके घर, और साथ ही वो गांधी जी को भी रुकने देते हैं। और उन सर्वेंट्स को लगता है कि गांधी जी उसी के साथ के एक पेजेंट है या एक फार्मर है। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अनटचेबिलिटी की बात हो रही है कि कैसे, क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ आए तो सब लोगों ने क्या इंटरप्रेट करा, क्या समझा कि वो भी एक फार्मर हैं, कि वो भी गरीब हैं, वो भी यही शेयर क्रॉपिंग करते हैं। इसलिए गांधी जी को भी अलाउड नहीं था कुएं में से पानी निकालना। क्यों नहीं अलाउड था उनके हिसाब से? इसलिए क्योंकि वो भी एक अनटचेबल है। उन्हें लगता था अगर गांधी जी ने पानी निकाला या फिर किसी एक अनटचेबल ने पानी निकाल लिया उस कुएं में से, तो पूरा कुआं ही खराब हो जाएगा, कि पूरे कुएं का पानी पल्यूट हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि वो हम लोग भी नहीं पी पाएंगे। तो एक क्वेश्चन फेंका जा रहा है यहाँ पर, हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ आए, इसलिए सबको लगा कि वो भी एक पेजेंट है या वो भी एक शेयर क्रॉपिंग फार्मर है। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. तो गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ जाने का सोचा? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर चंपारण जाते हुए एक जगह आती है बीच में, चंपारण के रास्ते में ही, एन रूट मतलब रास्ते में। तो उनकी मेन डेस्टिनेशन चंपारण थी, लेकिन रास्ते में वो होते हुए गए मुजफ्फरपुर। टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो वो मुजफ्फरनगर जाने का उनका पॉइंट क्या था कि उन्हें और या फिर पूरी तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उन्हें सारी खबर मिल जाए कि जो जो चीज़ें राजकुमार शुक्ला उनको नहीं बता पा रहा था, वो चीज़ें वो जानना चाहते थे, कि उनके पास होलिस्टिक व्यू हो, उन्हें सब चीज़ों का खबर हो, या वो जानते हो कि कैसा चल रहा है चंपारण में सब। ओके। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. So, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक अक्वेंटेंस को कांटेक्ट किया जो कि मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले थे। उस एक्वेंटेंस का नाम क्या था? J.B. कृपलानी। तो आई एम जस्ट नोटिंग डाउन दिस ऑल्सो, J.B. कृपलानी। सो J.B. कृपलानी जो थे वो थे आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर।
कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वो एक प्रोफेसर थे और वो एक गांधी जी के क्विंटेंस भी थे। तो उन्होंने उस ज़माने में क्योंकि फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू प्रोफेसर तक एक मैसेज पहुँचाया। टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। तो वो उनसे कब मिले थे या कहाँ देखा था उन्होंने? टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल। यहाँ उनकी पहले कभी मुलाकात हुई होगी लेकिन उन्हें याद था, तो उन्होंने उनको टेलीग्राम भिजवाया। The train arrived at midnight, 15th April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. तो यहाँ पे बात हो रही है जब वो मुजफ्फरपुर पहुँचे तो ये ट्रेन रुकी मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो कृपलानी इंतज़ार कर रहे थे एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ वो गांधी जी के पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो वो जो 2 दिन वहाँ रुके मुजफ्फरपुर में, वो रुके एक प्रोफेसर के घर, प्रोफेसर मलकानी। मलकानी कौन थे? प्रोफेसर मलकानी, ही वॉज अ टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। आई एम जस्ट नोटिंग डाउन दिस पर्सन's नेम ऑल्सो। प्रोफेसर मलकानी ये कौन थे? अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। प्रोफेसर मलकानी ने उनको अपने घर रुकने दिया 2 दिन के लिए। It was an extraordinary thing those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. So this portion is very important. क्या कह रहे हैं गांधी जी? गांधी जी कह रहे हैं, उन्होंने कमेंट करा कि ये चीज़ जो उन्हें 2 दिन, प्रोफेसर मलकानी ने 2 दिन गांधी जी को रुकने दिया अपने घर, ये चीज़ को या इस जेस्चर को उन्होंने कहा बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुआ करती थी उन दिनों में। क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी? इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ पर होम रूल का मतलब होता है जो लोग एडवोकेट कर रहे थे या जो लोग सपोर्ट में थे इस चीज़ के कि ब्रिटिशर्स विल नॉट रूल इंडिया बट इंडिया शुड बी फ्री एंड इंडिया इज़ सेल्फ सफिशिएंट टू रूल इटसेल्फ, या कि वो अपने आप चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करते थे उन दिनों में वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते थे, क्योंकि सबके मन में वो डर था कि अगर वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ब्रिटिशर्स कैन डू एनीथिंग टू देम। तो इसीलिए होम रूल को जो एडवोकेट करा, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो गांधी जी यही कहना चाह रहे थे कि ये उन दिनों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी कि लोग जो होम रूल एडवोकेट्स को सपोर्ट करें, मतलब वो ब्रेवरी दिखाना चाह रहे थे प्रोफेसर मलकानी की। यहाँ पे एक वर्ड है हार्बर। हार्बर वर्ड का मतलब क्या होता है? हार्बर वर्ड का मतलब होता है गिव शेल्टर, मतलब उन्होंने उनको एक सहारा दिया। प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को एक शेल्टर दिया, अपने घर रुकने दिया। वो इस पूरे एक्ट को, इस जेस्चर को बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानते हैं। सो rest of the portion we are going to cover in our next video, and I hope till here you are clear what all is happening। और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे स्टोरी में कैसे गांधी जी ने फाइट करा ब्रिटिशर्स को और उन्होंने किस अप्रोच के साथ फाइट करा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।